एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज CR सर्किट। CR सर्किट। हमारे पास एक कैपेसिटर है और एक है रेजिस्टर, करेक्ट है, connected across a source of potential difference and a key is there. This two-way key. This is 1, 2 and 3 like this. Two-way key तो 1, 2 से कनेक्ट हो सकता है और 1, 3 से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। पोटेंशियल इज V, कैपेसिटेंस इज C, पोटेंशियल इज V, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस इज R, ठीक है। अब जब स्टार्ट करते हैं at t equals to 0, connection is made between 1 and 2. Connection is made between 1 and 2. ये नेट कर दिए गए। तो क्या होगा, यहां से करंट जो है वो यहां सेकंड में फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। जब करंट सेकंड में फ्लो करना शुरू करेगा तो कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू होगी, कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू होगी, ठीक है। तो t equal to 0, कैपेसिटर एक्ट एज वायर, एक वायर की तरह दे सकता है, करेक्ट, जिससे सारा करंट पास कर जाता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम करंट flows through the wire, वायर से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। उस मैक्सिमम करंट का नाम क्या हो जाएगा, I0, current equals to potential by resistance, that current equals to potential by resistance, because कैपेसिटर अभी चार्ज होना शुरू करेगा, अभी हुआ नहीं है, इसलिए कोई भी पोटेंशियल को ड्रॉप नहीं कराएगा। ये कब है, एट t equal to 0 पे, जब आपने सर्किट को सिर्फ स्विच ऑन किया है। जब आप सर्किट को सिर्फ स्विच ऑन करेंगी तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करेगा और कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कराएगा, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। दैट करंट इज पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, दैट करंट इज पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आगे I0 इज P अपॉन R। अब कहानी क्या है हमारे पास, जब कैपेसिटर आपका चार्ज होना शुरू करता है तो अपने अक्रॉस उस पोटेंशियल को ड्रॉप कराता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि सारा मैक्सिमम चार्ज यहाँ स्टोर हो जाता है। जब मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाता है तो कैपेसिटर जो है डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, उसको बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट, दैट इज एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर, या इसको बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट, मैक्सिमम चार्ज Q naught source in the capacitor and capacitor block DC current। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आप मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही, मेरी आवाज क्लियर? सर ठीक है, सही आ रही है सर। हाँ जी बेटा, आप रीजन कर जाइए बेटा, क्लियर नहीं आ रही। Q naught source in the capacitor and capacitor block DC करंट, डीसी करंट को
ब्लॉक कर देता है, मतलब फ्लो नहीं करने देगा, मतलब फ्लो नहीं करने देगा। तो t इक्वल टू इंफिनिटी पर कैपेसिटर ब्लॉक डीसी करंट, does not allow the current to pass through it, therefore act as open circuit। तो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम चार्ज क्या आता है? मैक्सिमम चार्ज आ जाता है C इंटू वी। मैक्सिमम चार्ज इज C इंटू वी। फिर से रिपीट करता हूं, जैसे ही हम कनेक्शन 1 और 2 में बनाते हैं वैसे ही हमारा जो है करंट फ्लो करना शुरू करता है। अभी कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ है, इसलिए बहुत कम पोटेंशियल या ना के बराबर पोटेंशियल जो है इसके क्रॉस ड्रॉप होगा और इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। उस मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? V बाय आर। मैक्सिमम की वैल्यू होगी V बाय आर। और t की इन्फिनिटी पर जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तब करंट को फ्लो करने नहीं देगा। करंट फ्लो करने नहीं देगा तो सारा पोटेंशियल जो है यहाँ ड्रॉप हो जाएगा और मैक्सिमम चार्ज उसके बाद आएगा वो सीवी के क्रॉस होगा, करंट फ्लो नहीं करने देगा, विल एक्ट एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जब आपसे टाइम के बारे में नहीं पूछा जाता, जब आपसे टाइम के बारे में नहीं कहा जाता कि इस टाइम पर निकालें या उस टाइम पर निकालें, तो आप ये लेके चलेंगे हमेशा कि स्टडी स्टेट की बात की जा रही है। समझिए, जब आपसे नहीं कहा जाएगा कि इस टाइम टी पर निकालें या उस टाइम टी पर निकालें, तो आप इसको स्टडी स्टेट ही अज्यूम करेंगे। समझ गए हैं? उसके बाद देखिए एट टाइम टी, मतलब जो टाइम आपका 0 से बड़ा था और इंफिनिटी से छोटा था। जब टाइम आपका 0 से बड़ा था और इंफिनिटी से छोटा था, तब कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा और कुछ स्टार्ट शुरू हुआ होगा। लेट Q इक्वल्स टू चार्ज stored in capacitor, and I equals to current flowing in the circuit, current flowing in the circuit। समझ गए? करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। उस इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल है V, कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा, इज Q बाय C, कुछ करंट यहाँ फ्लो कर रहा है प्लस I इंटू R। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके क्रॉस Q बाय C, और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू R होगा, जो I इंटू R होगा। ठीक है, अब पुराने समय की बात है, हमें जानते हैं कि करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड V किसके इक्वल है? V इक्वल्स टू Q नॉट बाय C के इक्वल है। V इक्वल है Q नॉट बाय C के इक्वल। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, ठीक है। V है आपका Q बाय C इक्वल, we get Q नॉट बाय C इक्वल्स टू Q बाय C प्लस I इज dQ बाय dt। V को पुट कर लिया मैंने, V इज Q नॉट बाय C, Q बाय C ऑलरेडी था, I को पुट कर लिया dQ बाय dt। ये साइड आ जाएगा तो Q नॉट माइनस Q बाय C इज R dQ बाय dt। अब हो जाएगा dt अपॉन C इंटू R, dt यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, दैट इक्वल्स टू dQ अपॉन Q नॉट माइनस Q, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद इसको कर दो इंटीग्रेट। हमने 0 से लेकर टाइम t तक जाना है। 0 पे चार्ज क्या था 0, टाइम t पे चार्ज क्या हो जाएगा q हो जाएगा। 0 पे चार्ज था 0, टाइम t पे चार्ज था q। तो dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, हो जाएगी t बाई सी आर, और 1 बाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ q नॉट माइनस q। नीचे इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे 0 माइनस 1, ये आ जाएगा, लिमिट्स हो जाएंगी 0 से q। ठीक है, तो नाउ वी गेट that equals to t by cr, माइनस से जाता हूँ मैं, गेट माइनस t by cr, that is natural log q naught minus q upper limit minus natural log q naught minus 0 lower limit। मैंने पुट करी पहले q की जगह अपर लिमिट, फिर पुट करी मैंने इसकी लोअर लिमिट, माइनस में यहाँ ले गया, यहाँ आ गया। हमें जानते हैं लॉग a माइनस b लॉग a अपॉन b, तो माइनस c अपॉन सी आर इक्वल्स टू नेचुरल लॉग q नॉट माइनस q बाई q नॉट, ये आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग जब यहाँ जाता है इक्वल टू उधर, तो क्या बन जाता है, वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है। तो q नॉट माइनस q बाई q नॉट इक्वल्स टू e माइनस c बाई सी आर, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई q नॉट इक्वल्स टू e माइनस c बाई सी आर हो जाएगा। तो q बाई q नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस c माइनस c बाई सी आर हो जाएगा। तो q इक्वल्स टू q नॉट 1 माइनस c माइनस c बाई सी आर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी जो हमें t टाइम पर चार्ज कितना है उसके बारे में बताएगी। t टाइम पर चार्ज कितना है उसके बारे में बताएगी। एंड सी आर को बोलते हैं हम टाउ, टाउ बोलते हैं टाइम कांस्टेंट को, टाइम कांस्टेंट, करेक्ट है। सी आर का डायमेंशन जो होता है वो टाइम के इक्वल होता है, इसलिए हम टाउ नाम दे दिया टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इट इज द, अब देखो अगर सपोज अगर टाइम इक्वल टू टाउ हो जाए, मतलब t की वैल्यू जो है वो सी आर के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, तो q इक्वल टू हो जाएगा q नॉट 1 माइनस e माइनस 1 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू q नॉट 1 माइनस 1 बाई e हो जाएगा, दैट इज q इक्वल्स टू q नॉट, ये हो जाएगा वैल्यू 0.636 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, वन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो वन टाइम कांस्टेंट या टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट is the time during which charge grows to 63.6% of its peak value, of its peak value। ये वो टाइम है जिसमें चार्ज जो है अपनी पीक वैल्यू का, अपनी पीक वैल्यू का 63.6% ग्रो कर जाता है। बच्चों मेरी बात समझ आएगी सबको? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे करेंगे। यस, आपको पहले तो इन दो बातों को याद रखना है कि t इक्वल टू 0 पर स्विच ऑन करते वक्त कैपेसिटर एक्ट एज अ वायर, करंट को फ्लो करने देगा, कोई हिंड्रेंस कॉज नहीं करेगा, मैक्सिमम करंट V बाय R फ्लो करेगा। एट t कुछ इंफिनिटी पर स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा, चार्ज इक्वल्स टू CV, और करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, और आपको याद रखना है, इतनी बड़ी डेरिवेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है मेडिकल वाले छात्रों को,
नॉन मेडिकल वाले छात्रों को साइड डेरिवेशन पता होना चाहिए मैं कैसे किया है। कि क्वेश्चन डेरिवेशन में किया जाता है विद स्मॉल वेरिएशन। ठीक है, आप याद रखना है कि ग्रोथ ऑफ चार्ज में, ग्रोथ ऑफ चार्ज दो बार से ग्रोथ ऑफ चार्ज में आगे पास चार्ज का रिलेशन आता है क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस सी बाई टाउ रिलेशन आता है। अगर आपसे पूछते हैं करंट, करंट निकालना है आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, तो डेरिवेटिव क्यू नॉट कॉन्स्टेंट 1 का 0 माइनस सी बाई टाउ इंटू माइनस 1 बाई टाउ, तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू नॉट बाई टाउ टी माइनस टी बाई टाउ। तो व्हाट इज क्यू नॉट? क्यू नॉट था सीवी के इक्वल, सीवी टाउ गया था टी इंटू आर के इक्वल, तो हमारे पास जो करंट आएगा वो वी बाई आर ई माइनस टी बाई टाउ, ये करंट जो है वो फ्लो करेगा। करेक्ट है, आई टू सी बाई आर ई माइनस टी बाई टाउ, ये करंट फ्लो करेगा। और जब ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफ आ जाएगा ऐसे, ऐसे यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे टाइम है, ग्राफ को लाइक दिस, और दिस इज मैक्सिमम, यहाँ पे चार्ज है, दिस इज मैक्सिमम चार्ज, और यहाँ पे जब आपका टाइम t इक्वल टू टाउ था तो आपका जो चार्ज था 636 ऑफ मैक्सिमम चार्ज था। ये आपका ग्राफ आएगा, समझ गए? और आपने टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड टाइम कांस्टेंट, time constant in a circuit, with multiple resistance। इस रेजिस्टेंस, इस सर्किट में जो आपने बनाया है यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही सी है, तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट है टाउ इक्वल्स टू सी आर, टाउ इक्वल्स टू सी आर। बट अगर वो सर्किट ऐसा बन जाए जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, वहां पे क्या करना है? मान लो ये सर्किट है हमारे पास, ये कैपेसिटर और ये ऐसे भी मैंने, दिस इज R1 R2 R3, करेक्ट है। जहाँ मल्टीपल है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मल्टीपल कैपेसिटर वाला आपके प्लेस में नहीं है, करेक्ट है, मल्टीपल कैपेसिटर वाला आपके प्लेस में नहीं है, तो मल्टीपल रेजिस्टर वाला आपके प्लेस में है। तो पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 इज शॉर्ट द बैटरी, बैटरी को शॉर्ट कर दें। शॉर्ट का मतलब एक वायर कनेक्ट कर दो, अब बैटरी सर्किट से आउट हो जाएगी, करेक्ट है, मतलब बैटरी है नहीं है फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेप 2, फाइंड नेट कैपेसिटेंस, net capacitance across the plate of capacitor। कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस नेट कैपेसिटी निकालिए यहाँ पे। अब यहाँ नेट कैपेसिटी निकालेंगे तो यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ और यहाँ डिवाइड करेगा। करंट डिवाइड कहाँ करता है? पैरेलल में, मतलब R2 R3 के साथ पैरेलल होगा। यहाँ से जो करंट जा रहा होगा वो यहाँ और यहाँ डिवाइड करेगा, तो R2 R3 हो जाएंगे पैरेलल में और इसके साथ हो जाएंगे सीरीज में। तो आगे पास जो R नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 होगा। समझे? आपने क्या करना है, बैटरी को शॉर्ट कर देना है और नेट रेजिस्टेंस निकालना है कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस। यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ डिवाइड कर देगा, जिसकी वजह से R2 R3 के साथ आ जाएगा पैरेलल में और ये होल कॉम्बिनेशन R1 के साथ सीरीज में। तो R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 आ जाएगा और आपका नेट जो C इक्विवेलेंट बनेगा हो जाएगा C इंटू R नेट।
ये हमारे पास नेट टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। समझ गए ये? Yes, sir. Yes. ओके, फटाफट से नोट करिए दोबारा से, जो रेस्ट ऑफ पार्ट है जो भी लिखा गया है उसको लिखिए फटाफट से। चलो, अब तो हमने ये देखा ग्रोथ का, अब देखेंगे आगे सिलसिला डीके का। आज क्लास जो है थोड़ी सी मैं जल्दी सी कर दूंगा ताकि रिलेटिव्स जो है वो ऊपर ना आए। तो मैंने क्या है, हम क्या करते हैं, तो व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, जब पूरा चार्ज हो गया, यू नॉट इक्वल टू CV हो गया, देन connection is made between 2 and C। तो आपने कनेक्शन जो है वो 2 और C में बना दिया है। उससे क्या होएगा, बैटरी सर्किट से आउट हो जाएगी। तो जो भी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है उसी एनर्जी से करंट जो है वो रेजिस्टर में फ्लो करेगा, और वही एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट होगी। इसको बोलते हैं हम डीके ऑफ चार्ज। डीके ऑफ चार्ज। यहाँ पे स्टार्ट करते वक्त T = 0 पे कैपेसिटर फुली चार्ज था, वो चार्ज जिसमें स्टोर है उसकी वजह से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, करंट की वजह से रेजिस्टर के अक्रॉस हीट पैदा होगी, और धीरे धीरे करके सारी जो है जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हीट बन के रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, डीके ऑफ चार्ज में एट टाइम t पर लेट Q equals to charge stored in capacitor, charge stored in capacitor, and I equals to current flowing in circuit, current flowing in circuit। अब क्या होगा, आपने बैटरी हटा दी तो 0 equals to पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे 2/C अक्रॉस रेजिस्टर I into R आ जाएगा। We get -Q/C equals to I क्या होता है, dQ/dt होता है, isn't it? तो आपको आगे क्या मिलेगा, you will get हमारे पास that is dQ/Q minus dt/CR ये मिलेगा। अब इसको इंडिकेट कर लीजिए, जब हमने सर्किट स्टार्ट किया था तो कैपेसिटर फुली चार्ज था और टाइम t पर चार्ज स्टोर है इसके अंदर Q। तो इंडिकेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ Q, लिमिट Q0 से Q माइनस T/CR ये हो जाएगा। तो लॉग पहले पुट कर दो, नेचुरल ऑफ Q माइनस नेचुरल ऑफ Q0 माइनस T/CR। हम ये जानते हैं कि log A माइनस B इज log A अपॉन B, ये आ जाएगा माइनस T/CR। नेचुरल यहाँ चला जाएगा तो Q इक्वल्स टू Q0 E माइनस T/CR। तो Q इक्वल्स टू Q0 E माइनस T/CR। यहाँ कह सकते हैं Q इक्वल्स टू Q0 E माइनस T/टाउ, जहाँ पे हमारा टाउ जो है दैट इज टाइम कांस्टेंट, टाउ इक्वल्स टू CR इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट।
टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो विल गेट, हाँ जी, टाइम कांस्टेंट अगर हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, दैट इज एट t इक्वल्स टू टाउ में q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q इक्वल्स टू q नॉट e माइनस t बाई t हो गया, तो q इक्वल्स टू q नॉट e माइनस 1 आ गया, q इक्वल्स टू q नॉट बाई t आ जाएगा। तो चार्ज जो है 1 बाई e टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 0.363 ऑफ q नॉट हो जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट is the time during which charge decays to 36.3% of its peak value, हमारे पास अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, यहाँ चार्ज है, नेक्स्ट वैल्यू इज यू नॉट, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो डिके कर रहा है, टेक इनफिनिट टाइम टू कंप्लीटली डिस्चार्ज। ये टाइम टी इक्वल टू टाउ है और चार्ज आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.636 ऑफ यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डिकेइंग करंट निकालें तो, अगर डिकेइंग करंट निकालते हैं तो I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, तो वी गेट क्यू नॉट ई माइनस टी बाई टाउ इंटू -1 बाई टाउ, तो करंट आ जाएगा माइनस क्यू नॉट बाई टाउ ई माइनस टी बाई टाउ, ये आ जाएगा। क्यू नॉट की वैल्यू होती है सी बी, टाउ होती है सी आर ई माइनस टी बाई टाउ, तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस टी बाई आर ई माइनस टी बाई टाउ। अगर आपको याद है यही करंट हमारा ग्रोथ में आया था बट नेगेटिव साइन नहीं था, इसका मतलब चाहे ग्रोथ होती है डिके, सेम करंट वेरी करता है, फ्लो करता है, बस उसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है। ग्रोथ में अगर ऐसे फ्लो कर रहा था तो डिके में उसका रिवर्स हो जाता है। समझ गए बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, छाप लो फटाफट से। सर एक बार और रिपीट कर दो सर। हाँ जी, जो आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो बातें मैं आपको बता देता हूँ। डिके करते वक्त आगे पास स्टार्ट करते वक्त टी इक्वल 0 पे कैपेसिटर आपका फुली चार्ज होगा, टी 0 पे कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। उसके बाद जो एनर्जी से स्टोर होगी या जो चार्ज स्टोर होगा उस चार्ज की वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगा और धीरे धीरे करके उसकी जो एनर्जी है रेजिस्टेंस के क्रॉस डीसी बोर्ड होती जाएगी और हमारा जो चार्ज है कम होते होते फाइनली वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप बैटरी स्विच हटा देंगे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा क्यू बाई सी, कुछ यहाँ पर होगा आई आर, बैटरी है नहीं तो 0 हो गया, ये टाइम इधर आ गई माइनस क्यू बाई सी, डी क्यू बाई की इसको रीशफल कर दिया, टी 0 पे चार्ज क्यू नॉट था इंटीग्रेट कर दिया और रिजल्ट आ गया, ये चार्ज रिलेशन आ गया और टी उसका हम टाइम कांस्टेंट किया पुट कर दिया, एक टाइम कांस्टेंट टी को उसका आउटपुट किया, रिलेशन आ गया हमारा 0.636 ऑफ क्यू नॉट। तो वन टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया वो टाइम जब चार्ज हमारा पीक वैल्यू का 36.3% डिके कर जाएगा, ठीक है। डिके कांस्टेंट के बाद डिके करंट निकाला, इसका डेरिवेटिव ले लिया, क्यू नॉट कांस्टेंट है, ये इसको माइनस टी बाई टाउ का आ जाएगा -1 बाई सी आर 1 बाई टाउ फॉर्म करके ये करंट आ गया। तो करंट चाहे डिके में हो चाहे उसमें हो करंट सेम रहता है बट उसका डायरेक्शन रिवर्स कर जाता है। क्लियर बेटा गौरव? यस सर। चलो अब आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, ठीक है। स्टार्ट विद वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल्ड वर्जन समझाऊंगा कैसे करना है, उसके बाद आप ट्राई करना शुरू करेंगे,
ठीक है, ओके अपार्थिव राणा, जी सर। समझ में आना? जी सर। चलो या तो हमारे पास इस तरीके से है कि there is a battery of EMF 20 volt. There is a resistor, one more resistor, and a capacitor, and one more resistor. ठीक है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, और ये मान लो 18 ओम है, और ये कैपेसिटेंस है C, वैल्यू ऑफ C इज 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, क्या पूछा जाता है आपसे? पूछा जा सकता है आपके पास फाइंड वैल्यू ऑफ I and I1, value of I and I1 at first part t equal to 0, second part t equals to infinity, third part t equals to t। ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, अब t equal to 0 पर, at t equal to 0 पे हम जानते हैं कि कैपेसिटर एक्ट एज वायर, एक वायर की तरह बिहेव करता है, मतलब लगा है या नहीं लगा है फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सर्किट को डी ड्रॉ करते हैं जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। तो वो कैपेसिटर वायर की तरह बिहेव कर रहा है, उसका रोल ही नहीं है। ये है 20 वोल्ट, ये है 6 ओम, ये है 18 ओम, ये है 3 ओम। अब 18 और 3 आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो 18 इंटू 3 अपॉन 18 प्लस 3, ये जाएगा 18 इंटू 3 अपॉन 21, 3 7 तो ये 18/7 ओम रेजिस्टेंस आ गया, और ये रेजिस्टेंस के साथ क्या है? सीरीज में है। तो आप सर्किट रीड्रॉ कर लें एक बार और, जस्ट फॉर कन्वीनियंस। ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया आपका 6 ओम, ये हो गया 18/7 ओम। दिस इज 20 वोल्ट। ऑब्वियस दोनों आपस में सीरीज में, तो क्या करंट फ्लो करेगा? तो करंट फ्लो करेगा I इक्वल्स टू 20 अपॉन 6 प्लस 18/7, ये करंट फ्लो करेगा। कितना हो जाएगा ये? 6 7 42, 140 अपॉन 42 प्लस 18 इज 60, तो ये 7/3 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, 42 8 या 60, ठीक है, 7, ठीक है, कर गया, ठीक है, ये करंट फ्लो करेगा। आई की वैल्यू आ गई। अब ये करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? P इक्वल्स टू I इंटू 18/7, 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा, तो यहाँ से करंट क्या पास करेगा? I1। यहाँ से करंट क्या पास करेगा? I1 इक्वल्स टू 6/18, 1/3 एम्पीयर फ्लो करेगा I1। समझ गए? तो जब आपका t इक्वल टू 0 था, कैपेसिटर एक वायर की तरह बिहेव कर रहा था, आपने वायर बना दी, ये दोनों पैरेलल में, उसके साथ सीरीज में, तुमने निकाला मेन करंट, उससे इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप निकाला, पोटेंशियल ड्रॉप के बाद उसके क्रॉस करंट निकाल दिया, ये बैठा नहीं करंट आ गया। तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ I एंड I1 एट t इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब आइए, कितना पार्ट बेटा क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। अब आ जाइए एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, मतलब स्टेडी स्टेट की बात कर रही हैं, उसमें कैपेसिटर
ब्लॉक डीसी करंट। डीसी करंट को कैपेसिटर क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, जब यहां से फ्लो नहीं करेगा तो क्या होएगा, ये बैटरी बनी, ये बना रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास था 6 ओम, ये 3 ओम, ये 18 ओम, और ये पे था 3, ये था 20 वोल्ट, ठीक है। तो आपका जो करंट है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से फ्लो करेगा। तुम्हारे पास आई की वैल्यू जो आ जाएगी वो 20/639 ये आ जाएगी, और I1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0। कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। एक बार पूछ लेते हैं टी इंफिनिटी पर कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर है, कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर है। उसके क्या करना आपने, उसके क्रॉस इन दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दो। बी अक्रॉस ओपी क्या होएगा, आई इंटू आर। करंट हमारे पास है 20/9, रेजिस्टेंस है 3, तो 20/3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। पोटेंशियल जो है पैरेलल में क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ओपी के क्रॉस होगा वही क्यूआर के क्रॉस से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस ओपी सिंक के क्रॉस होगा वही क्यूआर सिंक के क्रॉस में हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है वही इसके क्रॉस होगा, वही के क्रॉस हो तो चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, तो Q इक्वल टू CV हो जाएगा, Q इक्वल टू CV हो जाएगा। वैल्यू ऑफ C वाज 2 माइक्रोफैरड, वैल्यू ऑफ C वाज 2 माइक्रोफैरड, पोटेंशियल इज 20/3, तो ये 40/3 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर हो जाएगा। ये आपने निकाल लिया T इक्वल टू इंफिनिटी का, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहाँ पे T इक्वल टू T पूछा गया है, T इक्वल टू T पर। अब वो कैसे सॉल्व करना होता है, इन दैट केस आपको मैक्सिमम चार्ज निकालना होता है। मैक्सिमम चार्ज तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो थर्ड पार्ट में आपके पास Q0 ऑलरेडी मैक्सिमम चार्ज जो आएगा वो है 40/3। मैक्सिमम चार्ज जो है वो फाइनल स्टेज में जाके इंफिनिटी में या स्टेडी स्टेज में स्टोर होता है, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब निकालना होता है हमें टाइम कांस्टेंट निकालना होता है, टाइम कांस्टेंट। उसके लिए क्या सर्किट था हमारे पास, क्या मेथड था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैटरी को शॉर्ट करना पड़ता है। बैटरी को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। बैटरी को शॉर्ट करते हैं और कैपेसिटी की दोनों प्लेट के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। कैपेसिटी की दोनों प्लेट के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये 18 ओम था, ये 6 ओम था, ये 3 ओम था। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो यहाँ डिवाइड करेगा, तो 6 दिन पैरेलल में हुए, तो 6 × 3/6 + 3 + 18, ये आपका आ जाएगा आर नेट आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 20 ओम हो गया। तो आपका टाइम कांस्टेंट आ जाएगा C × R, वैल्यू ऑफ C was 2 माइक्रोफैरड, R is 20, तो जाएगा 40 माइक्रोसेकंड। ये आपका टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ से निकाल दो। चार्ज रिलेशन क्या होता है, Q = Q0 1 - E - T/τ। कैलकुलेशन क्या होता है, I0 is V/R E - T/τ। ये रिलेशन होता है ना। तो I1 इज हमारे पास पोटेंशियल 20 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमारे पास यहाँ पे था R इक्विवेलेंट क्या था 20 ओम, और E - T/τ इज 40। ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगा I1। जब यहाँ से करंट आ गया है तो आपको ये करंट निकालना है, I यहाँ से I आ रहा है, यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ क्या जाएगा I- I1 जाएगा। उसके बाद आप किरचॉफ का लॉ लगा लो, यहाँ से जा रहा है करंट I और यहाँ से जा रहा है करंट आपका I - I1। किरचॉफ लॉ लगा के आप I निकाल सकते हैं। I1 वैल्यू भी है, आप I निकाल सकते हैं। आया बेटा समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो हमने निकालना था थर्ड पार्ट सॉल्व करना था बेसिकली। फर्स्ट और सेकंड बॉक्स क्लियर टू यू। ठीक है, बट दैट अब थर्ड पार्ट में टी टू सी में आपने इसके क्रॉस मैक्सिमम चार्ज ऑलरेडी निकाल लिया था। हमारे पास ग्रोथ ऑफ चार्ज, पहले आप टाइम कांस्टेंट निकाल लें थर्ड पार्ट में, तो बैटरी का आउट कर दिया आपने, ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो यहाँ ऐड करेगा, जिसके से 6 ओम और 3 ओम हो जाएंगे पैरेलल में, उसके साथ 18 हो जाएगा सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास, 18 + 6 × 3/6 + 3, तो ये 20 ओम आ जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, C × R, C was 2, R is 20, ये 40 माइक्रो सेकेंड मिल जाएगा, टाइम कांस्टेंट बन गया। उसके बाद ग्रोथ ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q = Q0 1 - E - T by tau। करंट का फॉर्मूला Q0 by tau E - T by tau। तो Q0 हमारे पास है मैक्सिमम चार्ज, विच इज 40/3, राइट, 40/3 माइक्रो कूलम। टाइम कांस्टेंट इज देयर 40 माइक्रो कूलम, माइक्रो सेकंड रादर, E - T by 40 माइक्रो सेकंड। तो करंट हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 1/3 E - T by 40। क्लियर बेटा, अब क्लियर है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बस करंट आ गया, इस करंट का नाम क्या हो गया, I1। उसके बाद आप किरचॉफ लगा देना, रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, दिस वाज 6 ओम, दिस वाज 3 ओम, यहाँ से लगी हुई थी आपकी बैटरी। तो आपको निकाला था यहाँ से कितना करंट, I1 हमारे पास यहाँ पे था, और I1 तो यहाँ पे था, I - I1, और यहाँ पे था I, दिस अप्लाई किरचॉफ लॉ एंड गेट द आंसर। क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन सिंपल सा करके देखते हैं, मैं समझाता हूँ सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे करने हैं। ठीक है, तो हाँ जी, तुम्हारे पास जो सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो सपोज हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, ये एक रेजिस्टेंस और एक पैसिव, दिस इज 20 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 18 ओम, 4 माइक्रोफैरड। पूछे जाता है कैलकुलेट चार्ज stored in capacitor। अब आपको यहाँ पे कोई भी टाइम t की बात नहीं की गई है, तो हम लेके चलेंगे कि ये स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, जब हमारा टाइम जो है इनफाइनाइट होता है और कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। हमारा करंट जो है यहाँ से यहाँ से फ्लो करेगा। करंट क्या हो जाएगा, 20/2 + 18 है ना, इसमें फ्लो करेगा, इसी रेजिस्टेंस दिया जाएगा 2 + 18, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। आप इन दो पॉइंट से क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दो, PQ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस PQ निकालेंगे तो I × R आएगा, 1 × 18, ये हो जाएगा 18 वोल्ट। जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल आपके यहाँ हो जाएगा MN के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस MN भी यही होगा। तो आप जो चार्ज निकाल देंगे तो C × V, कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैरड एंड पोटेंशियल इज 18 से 72 माइक्रोकूलम, विच चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर।
ये समझ आ गया? यस सर। Yes. ओके, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह आता है और किस तरह किया जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझे। क्वेश्चन आता है हमारे पास इस तरीके से कि देयर इज कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, वन मोर कैपेसिटर, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, वन मोर कैपेसिटर, यहाँ पे रेजिस्टर एंड अ बैटरी। ये हमारे पास है 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, 20 वोल्ट, 4 ओम, 16 ओम, 3 ओम, 5 ओम। पूछा जाता है कैलकुलेट चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब टाइम की बात नहीं कर रहा तो किसकी बात कर रहा है? ये स्टडी स्टेट की बात कर रहा है। मतलब कि कुछ इंफिनिटी पर जब कैपेसिटर ने डीसी करंट को ब्लॉक कर दिया है तो करंट आपका यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से फ्लो करेगा, कैपेसिटर से फ्लो नहीं करेगा। तो करंट क्या होएगा? 20/4 + 16, 20, 1 एम्पियर। तो इन दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? V = IR 1 × 16, तो 16 वोल्ट हो जाएगा। अब इस सर्किट को आप एक बार रीड्रॉ कर लीजिए। इस 3 ओम का और 5 ओम का तो रोल नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है। तो हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो सर्किट हमारे पास कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो पोटेंशियल ड्रॉप बीच में हो रहा था, कितने वोल्ट का? 16 वोल्ट का। ये था 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड। ऑब्वियस सी बात है, दोनों आपस में सीरीज में है, तो जो चार्ज यहाँ से जाएगा वही चार्ज यहाँ से जाएगा। 6 और 3 सीरीज में क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये दोनों सीरीज में है कि जो चार्ज यहाँ से जाएगा वही यहाँ से जाएगा। 12 चार्ज क्या बन जाएंगे? 3 माइक्रोफैरड। ये बन जाएगा 3 माइक्रोफैरड। बीच में 16 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब पैरेलल पोटेंशियल में सेम रहता है। अगर 16 वोल्ट इन दो पॉइंट के क्रॉस है तो इसके क्रॉस भी चार्ज 16 वोल्ट रहेगा, इसके क्रॉस भी चार्ज 16 वोल्ट रहेगा। पोटेंशियल अगर इन दो पॉइंट के क्रॉस 16 वोल्ट है, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। यहाँ पे चार्ज मान लो आ गया Q1, यहाँ पे चार्ज आएगा मान लो तो Q2, तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास Q1 = CV, 16 × 2 32 माइक्रोकूलम हो जाएगी। और Q2 कितना हो जाएगा? 3 × 2 48 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो नोट करके आप लॉग आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।